हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में जो समाचार पत्रों में छाई हुई हैं और चर्चा का विषय है, जिसमें है स्पेशली 2.5 लाख पदों पर भर्ती, 6800 चयन सूची, खतरे में पड़ी है जॉब, अब मुश्किलें बढ़ी, नई शिक्षक भर्ती का अधियाचन, अब जल्द विज्ञापन, एसबीआई आया है बैकफुट पर और भर्ती के नियमों में हुआ है बदलाव। तो सारी अपडेट्स पर एक साथ डिस्कशन करें, लेकिन इसके पहले जो सुपर टेट 2022 के प्रिपरेशन कर रहे हैं उन छात्रों के लिए एक छोटी सी। आज हम बात करेंगे सुपर टेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो है चच्चू पब्लिकेशन की। इस पुस्तक की अगर खास बात देखें तो इसमें 5000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न अध्यायवार उपलब्ध करवाए गए हैं। संपूर्ण अध्यायवार थियरी, साथ ही साथ 4 महीने की समसामयिकी, 2019 और 18 के हल प्रश्न पत्रों के साथ लवरेज। इस पुस्तक में आपको ढेर सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलने वाला है और जो भी प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें पिरोए गए हैं। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो ये पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, दिए गए नंबरों पर कॉल करें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर कांटेक्ट करते हुए बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से 15 प्रैक्टिस सेट के साथ सुपर टेट 2022 की बेस्ट बुक अवेलेबल है, जिसमें 2 सॉल्व्ड पेपर्स भी आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। दोस्तों, देखा जाए तो रेलवे भर्ती बोर्ड हमेशा से विवादों में रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो भर्तियां यहाँ पर डिलेड आती हैं और जो भर्ती आई भी उसमें आवेदन हुए, लेकिन एग्जाम को लेकर बहुत दिन हो गए, लेकिन पदों को लेकर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। और देखा जाए तो रेलवे विभाग में अकेले 2.5 लाख से अधिक पद रिक्त हैं। तो यहाँ पर भर्तियों की क्या स्थिति है, इसकी हम समीक्षा करेंगे। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं, रेलवे में वर्षों से 2.5 लाख से अधिक पद रिक्त हैं। यहाँ पर देखा जाए तो रेलवे भर्ती बोर्ड की सुस्त भर्ती प्रक्रिया के चलते भारतीय रेल के विभिन्न कैडर में 2.5 लाख से अधिक पद रिक्त कई वर्षों से पड़े हुए। इसमें 85% से अधिक पद रेल संरक्षा कर्मचारी के हैं। यात्री ट्रेनों और मालगाड़ियों के परिचालन में उनकी अहम भूमिका होती है। देखा जाए तो 1 मार्च 2020 के आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में खाली पदों की संख्या 8 लाख से अधिक है। सरकार के मंत्रालयों विभागों में स्वीकृत पदों की संख्या की अपेक्षा 12 से लेकर 66% तक पद रिक्त हैं। इसमें रेलवे, गृह मंत्रालय, नीति आयोग से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ तक शामिल है। देखा जाए तो रेलवे में 2,37,295 पद रिक्त हैं। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इसमें 85% पद रिक्त रेल संरक्षा, गैंगमैन, कीमैन, हेल्पर, पॉइंटमैन, सहायक स्टेशन मास्टर आदि के हैं। शेष 15% टीटी और बुकिंग क्लर्क, सुपरवाइजर के हैं। उन्होंने बताया कि प्रमोटी अफसरों के वर्ग के 750 पद रिक्त हैं। इस वर्ग के अधिकारी रेलवे की रीढ़ माने जाते हैं, क्योंकि वर्कशॉप, फैक्ट्री, शेड आदि, रोलिंग स्टॉक यानी कि इंजन, वैगन, कोच की मरम्मत, रख रखाव की जिम्मेदारी इन्हीं सभी पर होती है। तो देखा जाए तो रेलवे भर्ती बोर्ड ऐसे अफसरों को ग्रुप बी में प्रमोट करने में देरी कर रहा है। रेलवे यूनियन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा का दावा है कि रेलवे भर्ती में 3 लाख से अधिक पदों पर खाली पड़े हैं ये सालों से। संरक्षा के वर्ग ग्रुप डी में भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित सीबीटी 1 व 2 लागू करने से भर्ती प्रक्रिया और जटिल हो गई है। रेलवे भर्ती बोर्ड 2019 की नोटिस के अनुसार 1 लाख रेल संरक्षा कर्मियों की भर्ती होनी है, जिसकी परीक्षा आज तक नहीं कराई जा सकी है। देखा जाए तो केंद्र सरकार में 8 लाख से अधिक पद रिक्त हैं। कार्मिक और लोक शिकायत मंत्री जितेंद्र सिंह ने 2 दिसंबर 2021 को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि भारत सरकार के 8,72,000 से अधिक पद रिक्त हैं। हालांकि इसमें यह जानकारी नहीं दी गई कि पद कब से रिक्त है और इनको भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया कब से शुरू होगी और नियुक्तियां पूरी करने का लक्ष्य क्या है। तो देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों कि किस प्रकार से रेलवे भर्ती में लाखों पद रिक्त हैं, लेकिन यहाँ पर ना मोदी जी के द्वारा कोई इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, न किसी मंच से घोषणा की जाती है इसकी, और ना ही रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा। यहाँ पर कुछ भर्तियाँ निकली भी
लेकिन उनमें इतने ज़्यादा फॉर्म पड़े हैं, इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है और इतनी ज़्यादा पेचीदगी है कि उसको लेकर जो प्रक्रिया है फिर से जटिल हो गई और फिर फंस गई है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा मसला है, 69,000 शिक्षक भर्ती में अतिरिक्त नियुक्ति नहीं कर सकते, ऐसा हाईकोर्ट का कहना है। तो भर्ती में एक नया मोड़ आया है, 6800 अभ्यर्थियों की अतिरिक्त चयन सूची अटक गई है। यहां पर भी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि 6800 अभ्यर्थियों की नियुक्तियों पर लगी रोक। सहायक शिक्षक भर्ती मामला, हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने सहायक शिक्षक भर्ती पर लगाई रोक। 69,000 भर्तियों में आरक्षित वर्ग की होनी थी नियुक्ति। देखा जाए तो यहां पर 69,000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इससे अधिक एक भी पद बिना विज्ञापन प्रकाशित किए नहीं किए जा सकते। तो देखा जाए तो 69,000 से अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती। इस भर्ती प्रक्रिया के पूरे होने के बाद आरक्षित श्रेणी के कई अभ्यर्थियों ने विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना था कि उन्हें मिले अंक सामान्य श्रेणी कट-ऑफ से अधिक है, बावजूद कम अंक के अभ्यर्थियों का चयन हो गया है। यहां पर देखिए सरकार ने मान ली है अपनी गलती, सामान्य श्रेणी से ज्यादा अंक हासिल करने वाले आरक्षित अभ्यर्थी रह गए। तो यहां पर राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने कोर्ट के समक्ष कहा कि आरक्षित श्रेणी के कुछ उम्मीदवारों की याचिका पर इस न्यायालय द्वारा कुछ आदेश पारित किए गए, जिसके आधार पर राज्य ने आरक्षण के मामले पर फिर से विचार किया। नीति के साथ साथ आरक्षण अधिनियम 1994 के प्रावधान सही से लागू न होने के कारण ऐसे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जो अन्यथा मेधावी हैं, अर्थात सामान्य श्रेणी से कट-ऑफ से अधिक अंक हासिल किए हैं, नियुक्ति पाने से रह गए थे। विचार के बाद राज्य सरकार ने 6800 अभ्यर्थियों के नाम वाली एक जो है अतिरिक्त नई चयन सूची जारी करने का निर्णय किया। इसमें आरक्षित श्रेणी के वे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अनारक्षित श्रेणी से कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए। चूंकि यह इसी में न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के परिणाम में किया गया, इसलिए इस स्तर पर कोर्ट को मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या एक पद पर 2 व्यक्ति काम कर सकते हैं, ऐसा कोर्ट का कहना है। सवाल हुआ तो यहां पर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और यहां पर देखा जाए तो निजी प्रतिवादियों की तरफ से पेश वकीलों ने सूची का बचाव करते हुए कहा कि उन्हें सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए मेधावी होने के कारण नियुक्ति दी जानी चाहिए और पहले नियुक्त कई लोगों को हटा दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने संबंधित पक्षकारों को 18 फरवरी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया है। तो यहां पर देखा जाए तो एक नए विवाद में ये 69,000 शिक्षक भर्ती पड़ चुकी है। चूंकि अगर देखा जाए इन 6800 अभ्यर्थियों को रोका जाएगा तो अवश्य ही यह मामला और गंभीर होगा। चूंकि आरक्षण में अनियमितताओं का मामला है, तो भाई आरक्षण को तो पूरा करना ही होगा। तो इनमें क्या हो गया कि दो धारी तलवार है कि या तो ये 6800 चयनित अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग के जो हैं ये अंदर होंगे, तो 69,000 में पूर्व में चयनित 6800 अभ्यर्थियों को बाहर करना होगा। अगर उन अभ्यर्थियों को सरकार नहीं बाहर करना चाहती तो इन 6800 की चयन सूची पर रोक लगी रहेगी, इनको नहीं भरा जा पाएगा। अब यहां पर कोर्ट ही डिसाइड कर पाएगी। देखिए सरकार क्या क्या करना था कि सरकार तो 6800 अभ्यर्थियों को चयनित कर देती, इनको नियुक्ति दे देती और मामला वैसे का वैसे रफा दफा हो जाता। लेकिन ये कोर्ट में जब मामला पहुंचता है तो रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चीजें होती हैं। तो इसी वजह से इसमें देखा जाए तो देखिए कोर्ट के ऑर्डर में कहीं लिखा नहीं कि रोक लगी है, लेकिन एक तरीके से अपरोक्ष रूप में देखा जाए तो अंतरिम रोक ही है कि आप 69,000 से एक अधिक पद कैसे भर रहे हैं। अब इतना जब मामला गंभीर हो गया है और महाधिवक्ता साहब समझाने में विफल हुए हैं तो क्या करेंगे, वो आके यहाँ पर नियुक्ति का शेड्यूल जारी करके और भर्तियां पूरी कर देंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। अब देखा जाए दोस्तों तो ARO प्री में 4830 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। भर्ती का साक्षात्कार कार्यक्रम जारी हो चुका है।
वहीं पर दोस्तों दूसरी तरफ देखा जाए तो शिक्षकों के रिक्त पदों पर अधियाचन भेजने के निर्देश हुए हैं। राजकीय कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द ही रफ्तार पकड़ सकती है। शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने अपर शिक्षा निदेशक राजकीय को पत्र लिखकर 10 दिनों के भीतर शिक्षकों के रिक्त पदों पर अधियाचन आयोग को भेजें और साथ ही विभिन्न विषयों के रिक्त प्रवक्ता पदों पर डीपीसी कराने का निर्देश भी दिया है। तो सूबे के राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक एलटी से प्रवक्ता विभिन्न विषयों हिंदी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान के लगभग 1031 पदों पर डीपीसी कराने के निर्देश दिया है। साथ ही प्रवक्ता पुरुष संवर्ग और महिला संवर्ग से अधीनस्थ राजपत्रित के पद पर भी अतिशीघ्र डीपीसी कराने का निर्देश दिया है। शिक्षा निदेशक माध्यमिक विनय कुमार पांडे ने 15 दिन के भीतर समस्त अभिलेखों को तैयार कर आयोग को भेजना सुनिश्चित करें और साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि लोक सेवा आयोग से डीपीसी कराने के लिए तिथि निर्धारित करें। इसके अलावा सीधी भर्ती के सहायक अध्यापक और प्रवक्ता पदों पर जिन पर पूर्व में अधियाचन भेजा जा चुका है, इस संबंध में लोक सेवा आयोग से संपर्क कर चयन की कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। तो आपको बहुत जल्द यहां से दोस्तों एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों एक अपडेट और है, एसबीआई बैकफुट पर आया है। यहां पर दोस्तों देख सकते हैं बैकफुट पर एसबीआई प्रेग्नेंट महिलाओं को बताया सर्विस के लिए टेम्परेरी अनफिट, विरोध के बाद बदले सुर। 3 महीने से ज्यादा की गर्भवती महिलाओं को बताया था अनफिट। एसबीआई ने 3 माह से ज्यादा प्रेग्नेंट महिलाओं को टेम्परेरी अनफिट कहकर भर्ती नियम बदला था। इस पर बढ़ते विरोध और दिल्ली महिला आयोग के नोटिस के बाद बैंक ने यह नियम वापस ले लिया। एसबीआई ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया कि भावनाओं का ध्यान रखते हुए बदले हुए भर्ती नियमों पर रोक लगा रहा है। आगे होने वाली भर्ती पुराने नियमों के आधार पर ही की जाएंगी। गौरतलब है कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इस मामले पर एसबीआई को नोटिस जारी किया था। स्वाति ने मांग की थी कि ऐसे दिशा निर्देशों के पीछे की प्रक्रिया के गठन और उन्हें मंजूरी देने वाले अधिकारियों के नाम शेयर करें। तो यहां पर देखा जाए तो पुराने नियमों के तहत यानी कि 6 महीने की गर्भवती महिला उम्मीदवारों को एसबीआई में शामिल होने की अनुमति थी, लेकिन इसके लिए उन्हें गायनकोलॉजिस्ट से एक सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता था जिसमें यह लिखा हो कि काम की वजह से प्रेग्नेंट महिला की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये कुल मिलाकर अप्रैल से नियम लागू होना था, लेकिन अब इस पर रोक लगी है और एसबीआई ने सफाई देते हुए इस पर जो है अपना निर्णय वापस ले लिया है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो जाती हैं सारी अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।